दैट मीन्स ये इनका कोई अटैचमेंट है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जहां ये उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये इनके फाइनेंसिस भी हो सकते हैं। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा जिसको आपके पर्सन ने खुद ने पकड़ा हुआ था भाई। वो इनको नहीं पकड़ के बैठे थे, आपके पार्टनर इनको पकड़ के बैठे थे। ऐसे स्ट्रांगली चांसेस है कि आपका जो ये सेपरेशन है ये इनको इतना ज्यादा पेन दे रहा है, इतना ज्यादा मून की एनर्जी में है। ये सेपरेशन को रिवर्स में करना चाहते हैं। आई मीन इस सेपरेशन को ये एंड करना चाहते हैं। ठीक है, इनको ये सेपरेशन नहीं चाहिए। ये बहुत थक गए हैं अपने लाइफ में। टावर मोमेंट इनकी लाइफ में और भी है। हैंडल योर लव, बट ये आपके लव को संभाल नहीं पाए। ये मेरे व्यूवर्स को नहीं संभाल पाए। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आप सही रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्टोटिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। हाँ, मैं डेक ही दिखा रही थी, न्यू डेक है। देखा आपने, नोटिस किया? तभी मैं शफल नहीं किया मैंने पहले। सो अगेन दिस इज माय न्यू डेक। देखते हैं आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आज रात आपके लिए क्या फील करेंगे। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। लुटेरों का लुटेरा है चेहरा ये तेरा। आज मॉर्निंग से ये सॉन्ग आई डोंट नो क्यों बार बार क्लिक हो रहा है। हाँ हाँ, ये भी दिखा रही हूँ, ये भी न्यू डेक है। अरे भाई, नई डेक लेके आई हूँ। किसके लिए? अपने लिए, आप लोगों के लिए तो लेके आई हूँ, तो आपको दिखाना बनता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जिसको आना होता है ना वो ऐसे छलांग लगा के आता है, सारी मुसीबतों को पार करके। पूरी डेक से इसने हिम्मत दिखाई निकलने की। सो ये आपके पार्टनर पर भी अप्लाई होता है। अगर वो कहते हैं ना मेरी मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है। जिसको आना होता है वो आता है, कैसे भी करके, कितना भी रिस्क लेना पड़े चाहे उसको। हे राम, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। फोर ऑफ पेंटिकल्स से इट मीन्स, चलो मीन्स से समझाती हूँ आजकल आपको। मीम्स नहीं बोला मैंने, मीन्स। ये देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहता है। जो थर्ड पार्टी अभी तक जिनको ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मेन कार्ड को हम मेन कार्ड का जो मैसेज होता है हम उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं। मतलब बाकी का जो सपोर्ट का जो कार्ड होता है ना, वो सिर्फ एक लाइट मैसेज होता है, और जो स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है वो आपका मैसेज होगा जो मेन कार्ड निकला है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी निकल रही है। इस कार्ड को क्लैरिफाई किया थ्री ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स ये इनका कोई अटैचमेंट है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जहां ये उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये इनके फाइनेंसिस भी हो सकते हैं। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा जिसको आपके पर्सन ने खुद ने पकड़ा हुआ था भाई। वो इनको नहीं पकड़ के बैठे थे, आपके पार्टनर इनको पकड़ के बैठे थे। ऐसे 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 कैसे कैसे लोग हैं। मतलब अगर सामने वाला आपको जा रहा है, छोड़ के जाना चाहता है, भाई जाने दो। और क्या, पकड़ के बैठने से क्या होगा। हाँ, वो जा रहा है, वो सोच समझ के जा रहा होगा ना, आपकी हरकतें देखी होगी। अरे याद आया, मैं तो आपके बिहाव से बोलती हूँ ना। उनकी साइड ले ली मैंने, वो गलती से हो गया।
जिनको लगता है कि मैं आपकी साइड लेती हूँ, उनको सही लगता है। मैं आपकी साइड इसलिए लेती हूँ क्योंकि हमारी एक देखो, हमारी जो फैमिली है भाई, सोल फैमिली है, ठीक है। और ये नादान बच्चे, इनको यूनिवर्स सिखाएंगे, इनका सपोर्ट हम, अरे भाई हमसे तो कितना ऊपर है ये, आपको नहीं पता आपके पार्टनर कितने इंटेलिजेंट है, इनको किसी की जरूरत थोड़ी ना है। तो भाई जब मेरे व्यूअर्स की इनको जरूरत नहीं है तो मैं सपोर्ट क्यों करूं, फिर मेरी जरूरत कहाँ पड़ी भाई इनको। जब जिस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया, अगर आपके पार्टनर को आपकी जरूरत नहीं तो मेरी तो होगी ही किधर। तो मैं तो भाई जिसको मेरी जरूरत नहीं है मैं उसकी लाइफ से अपने आप ही, एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा सा साइड होंगे, मुझे निकलना है। पतली गली पकड़ के नहीं निकलती मैं, सामने से होके, पास से होके, और बता के जाती हूँ भाई हाँ मैं जा रही हूँ। और क्या, ऐसा ही होना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखो अगेन मैं बता दूं, आप इनका वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो दूसरी बात है। इनका, इनके पर्सपेक्टिव से इनको लगता है कि आपके जितना प्रेम इनको कोई नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत ज्यादा। देखो आज भी इनको ऐसा लगता है, आज भी आपके मन में प्रेम है इनके लिए, आज भी कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हैं। सो इनको आपकी तरफ जाना चाहिए। दे आर थिंकिंग स्ट्रांगली, दे आर थिंकिंग टू अप्रोच यू अगेन एंड अगेन। ये पता है क्या कर रहे हैं आपके साथ? वो एक जोक सुना है, आ, दो, 1 मिनट में निपटा देती हूँ। देखो, वो एक दोस्त अपने दोस्त को कहता है यार मैं तो परेशान हो गया मेरी बीवी से, कभी कहती है यहाँ ले चलो, कभी कहती है वहां ले चलो। तो उसका दोस्त बोला तब तो बहुत खर्चा आ गया होगा ना। बोलता अरे बोलती है मैं कहाँ लेके गया। तो वो बात है, ये भी खाली पीली मुझे लग रहा है। कितने महीनों से एक्शन लूंगा, एक्शन ले रहा हूँ, एक्शन लेना चाहता हूँ, पता नहीं क्या हो रखा है इनको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 4 जुलाई मंथ, अप्रैल मंथ। नंबर 3 मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। किंग ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून 10-10 की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर है ना गाइस, इनको घमंड था, पता है किस चीज का? स्ट्रांगली 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, अपनी फैमिली का। इनको इनकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था अभी तक। अभी ये फैमिली चाहिए मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो मैटर, एज यू कैन सी, बहुत ही प्राउड के साथ इनको ये था कि इनकी फैमिली इनके साथ है। इनके पिताश्री, इनकी माताश्री जब भी ये गिरेंगे वो इनका साथ देंगे। इनकी पूरी की पूरी फैमिली इनके बैक पे खड़ी है, ठीक है। तुम्हें अपनी बाबू सोना को जो भी दिखाना है, एटीट्यूड, घमंड, जो भी दिखाना है तुम दिखा सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अगर उसको छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। बट जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो यहां पर डिड यू नोटिस, स्टार्टिंग में ये थर्ड पार्टी जिनके साथ अटैचमेंट इनका है वो निकल रही है। कौन? फैमिली। फैमिली इनका सपोर्ट अभी तक इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने जब क्लैरिफाई किया एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड, अब तो ये भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इनकी फैमिली का कुछ बेनिफिट था, फाइनेंशियली मुझे ज्यादा लग रहा है। या ऐसा देखो, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली में प्रोवाइडर है, मतलब इनकी फैमिली फाइनेंशियली इन पर डिपेंड करती है, या फिर ये अभी तक इनको इनका सिर्फ यूज कर रही थी, ठीक है। इनको समझ में नहीं आया, इनको ऐसा लगा कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्रेम करती है, उन मेरी फैमिली तो बस जिंदगी भर मेरा साथ देगी। लेकिन ये तब तक साथ थी, देखो ध्यान से समझना, इनकी फैमिली इनके साथ तब तक थी
जब तक ये अकेले नहीं पड़े, जब तक आप इनके साथ थे, तब तक ये फैमिली साथ में थी। इनको बस ये बताने के लिए ताकि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में आ जाए। अब देखो यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक ये कि इनकी फैमिली को आपके बारे में पता है, ठीक है, और एक सिचुएशन ये इनको आपके बारे में नहीं पता डायरेक्टली, बट इनको ये है, ये डर था कि अगर ये इनको छोड़कर किसी और से कनेक्ट हो गए तो ये अभी तक जो इनको ये जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो सकता है कि उधर चला जाए। देखो चोर को चोर दिखता है। अभी इन ये आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी फाइनेंशियली अपना जो भी फायदा निकलवा रही थी, तो भाई इनके मन में एक ही यही बात आएगी कि कहीं अगर इसके लाइफ में कोई आ गया तो हो सकता है कि मेरा जो मैं इनसे इससे लेना चाह रहा हूं शायद वो मुझे ना मिले। इस डर की वजह से पहले सबसे पहले आपका पत्ता काटने का प्लान किया गया थर्ड पार्टी की तरफ से। और वो कुछ ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही कि डायरेक्टली इन्होंने कम्युनिकेट किया है आपके अगेंस्ट, नो। इनका लिटरली ओवर लव दिखाना, कोई भी बात हो हमें कहना हम आपके साथ हैं, दुनिया साथ छोड़ देगी आपका, हम आपके साथ खड़े हैं, तो कुछ ऐसा। और आपके पार्टनर को भाई बड़ा मतलब बहुत ही प्राउड आ गया खुद पर कि भाई मेरे साथ तो मेरी फैमिली खड़ी है, मुझे क्या जरूरत किसी के बाबू सोना की। अब इनको कौन बताए भाई, फैमिली अपनी जगह है, बाबू सोना अपनी जगह है, बाबू सोना वाला साथ फैमिली नहीं दे पाएगी, ठीक है, लेकिन हाँ आप अपने बाबू सोना से फैमिली वाला साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, एक लाइफ पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर आपको कभी फैमिली की कमी ही फील नहीं होने देगा। बात यहाँ पर ट्रू कनेक्शन की चल रही है अगेन। अब मुझे बैठना मत मुझे ये समझाने के लिए कि मैम फैमिली फैमिली होती है, ये मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, जाके अपनी फैमिली को संभालिए, ठीक है। ये जो चैनल है ये सोल कनेक्शन का है, ये चैनल है सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है, जो जर्नी में है। सो उस जर्नी के हिसाब से मैं आपको गाइड करती हूँ। कार्मिक कनेक्शन वालों के लिए चैनल है ही नहीं, चैनल का नाम नहीं पड़ा, सिया राम। स्ट्रांगली एरिस लियो सेजिटेरियस, आप आपके पर्सन आज मॉर्निंग से बस एक सॉन्ग क्लिक हो रहा बार बार। आई डोंट नो मैंने किसकी एनर्जी पिक की है, कौन डिवाइन मैस्कुलाइन है, कौन है भाई ये। लुटेरों का लुटेरा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये चेहरा ये तेरा, कलंक मूवी है शायद, कलंक सॉन्ग है, मूवी का तो नाम पता ही नहीं है। हुआ है जो मुझे जान से प्यारा, देखो आ गया ना एम्परर। देखिए आपके जो पार्टनर हैं ये आप पर हक जताना चाहते हैं। अभी देखो मैं क्या ही बोलूं इस बात को लेकर, तो ये करंट की भी एनर्जी और ये पास्ट की एनर्जी भी रही है। पास्ट में भी ये आपको अपने कंट्रोल मतलब अपने हिसाब से चलाना चाहते थे कि मतलब इस रिश्ते में आप इनके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं की गई, बट आपसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि आप इनकी हर सिचुएशन को समझो। अब यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है आपके मूव ऑन एनर्जी का। आपकी एनर्जी है ये, इनकी नहीं है, आपको कंफर्म कर देती हूँ। वेट अ मिनट, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी किसकी है? हर्मिट एंड स्पेशल कार्ड आ गया ना, हर्मिट नंबर 9, नंबर 6, 96, 69, यिन एंड यंग। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, मुझे समझ में आ गया था पहले, इसीलिए मैंने बोला ये आपकी एनर्जी है, और ये कंफर्म हो गया 69 एंड 96 नंबर से। अब ये देखो इनको ऐसा लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। जहां ये आपकी तरफ देखना चाहते हैं, ठीक है, अरे भाई देखना है तो प्यार से देखो, और क्या। ये कौन सा देखना है भाई, ये तो ये जिस तरीके से देख रहे थे वो वाला देखना है। देखने वाला भी भाई बहुत प्रकार होते हैं देखने के भी, ये वो वाला देखना है, देख लूंगा तुझे, हाँ ठीक है।
सो ये आपको देख लेंगे, ठीक है, बट आप जाने ही मत कहां से देखेंगे। 8 ऑफ कप्स, आप ऑलरेडी इनमें इंटरेस्ट इतना दिखा नहीं रहे हो। जब तक ये इंसान अपने घमंड में रहेगा, आप बिल्कुल भी नहीं इनको एंटरटेन करने वाले। अब डैम श्योर अभी तक अगर आपने ये वीडियो कंटिन्यू किया है, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेसिफिकली इस फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाले, क्योंकि आपकी बहुत हद तक हीलिंग हो चुकी है। तो आप इनका ईगो आप सहन ही नहीं होगा, आपसे चाहो तो भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया है टावर का, इन रिवर्स आया है, और यहाँ पर मून। ओके, देखिए स्ट्रांगली चांसेस है कि आपका जो ये सेपरेशन है, ये इनको इतना ज्यादा पेन दे रहा है, इतना ज्यादा मून की एनर्जी में है, ये सेपरेशन को रिवर्स में करना चाहते हैं। आई मीन इस सेपरेशन को ये एंड करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये सेपरेशन नहीं चाहिए, ये बहुत थक गए हैं अपने लाइफ में। टावर मोमेंट इनकी लाइफ में और भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपका सेपरेशन ही है, नो। आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में और भी भूचाल आए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि वो जितने भी भूचाल इनकी लाइफ में आए ना, उन भूचालों को ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आजकल कितने मीम्स बन रहे हैं, वो एक है ना, मुझे बहुत हंसी आई उस पे। वो एक इंसान, वो चलता रहता है, एक वीडियो क्लिप थी, वो इंसान चलता रहता है और वो अचानक से गिर जाता है अपनी गलती से, और फिर उसका मीम बना दिया, और फिर कोई और बोल रहा है अब कह दो ये भी मोदी जी की गलती है, ये राम। तो ये वही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी गलतियां आप पर डाल रहे हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। दूर बैठे बैठे आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। इनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट्स आना, ये सब आपकी मतलब आपकी वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। और ये ब्लेम भी क्या बोलते हैं, खुश मन से नहीं कर रहे। एक ब्लेम करना होता है कि आपको अंदर से पता होता है कि मैं सामने वाले पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं, अंदर से आपको पता होता है कि आप विक्टिम रोल प्ले कर रहे हैं। बट एक होता है जो एकदम से एक इरिटेशन के साथ आपको वो चीज हर्ट कर रही है, ठीक है। आपको सीरियसली लगता है कि इन सब के पीछे इसका हाथ है, और वो चीज आपको हर्ट कर रही है इसलिए कि आपने उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया। तो आपके पार्टनर ने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स ला दोगे। स्ट्रांगली कैंसर बाय स्कॉर्पियो 16, नंबर 18, नंबर 6, नंबर 9, सितंबर एंड जून का महीना, और यहाँ पर आप ले लो जनवरी का महीना। नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगस्त मंथ भी आप ले लीजिएगा। नंबर 9 यहाँ पर ट्वाइस आ गया है, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड। दिल टूटा है इनका, दिल टूटा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, मतलब दिल तोड़ने वाला कोई सेकंड ऑप्शन है, वही थर्ड पार्टी, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको क्या लगता है इन्होंने खुशी से थर्ड पार्टी को छोड़ा है? नो, थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जा रही है। और ये जो थर्ड पार्टी है जिनसे ये बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे, क्योंकि देखो भाई थर्ड पार्टी का फायदा निकला, वो निकल ली। अब ये बात इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है कि सेकंड ऑप्शन ने इनको हर्ट कर दिया, जबकि इन्होंने उससे ये उम्मीद नहीं की थी। सो बेसिकली ये बहुत ज्यादा हर्ट है। और अगर ये आपकी तरफ आ नहीं रहे, क्योंकि एक्शन के कार्ड मुझे नहीं दिखे, फ्रेंकली स्पीकिंग कोई एक्शन का कार्ड मुझे नहीं दिखा। अभी तो ये डील ही कर रहे हैं अपने ईगो से, अपनी फैमिली से, अपने हार्ट ब्रेक जो इनका भी हो रखा है उनसे ये डील कर रहे हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इनका ऑलरेडी दिल टूटा हुआ है और ये अभी और दर्द नहीं सहन कर पाएंगे। जिस एनर्जी में आपको देख रहे हैं विद 8 ऑफ कप्स, ये अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया ना, ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनका जितना भी थोड़ा बहुत बच्चा है, ईगो जितना भी बच्चा है जिसको ये बचा के बैठे हैं आपकी नजरों में, कहीं आप भी इनके
ईगो या इनका दिल ना तोड़ दो बेसिकली, तो ये डर रहे हो, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से, इनको क्या कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। ओके, व्हाट एल्स, आ गए भाई, कहा था ना जिनको आना होता है वो आ जाते हैं अपने आप। आई डिडंट मीन टू प्ले विद योर हार्ट, इनका कोई इरादा नहीं था आपके दिल के साथ खेलने का, बट ये खेल गए और अब थर्ड पार्टी खेल गई इनके साथ। आई एम वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू, व्हाट आई सेड, इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर सीकिंग कि आपको इनको साइन दो, साइन ही देना, किसी कागजात पे साइन करके मत दे देना, ठीक है। हाँ, इतना भी बाबू सोना के प्रेम में नहीं पड़ना है जहां आप एकदम से अंधे हो जाओ। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच, आप इनकी लाइफ के हिस्सा बने। आई कैंट हैंडल योर लव, बट ये आपके लव को संभाल नहीं पाए, ये मेरे व्यूवर्स को नहीं संभाल पाए। समटाइम्स अपार्ट यू विल ब्रिंग अस द क्लैरिटी वी सीक, और अब ये बहाने मार रहे हैं कि भाई समटाइम्स दूर रहना भी जरूरी होता है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, अभी क्लैरिटी नहीं मिली, सिर्फ बहाना है। फीलिंग सो सैड विदाउट यू, ये आपके बिना बहुत सैड फील कर रहे हैं। ओके, माई फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज यू, हमेशा जब ये उठते हैं तो सबसे पहले ही आपके बारे में सोचते हैं। यू आर माई सनशाइन, तभी मैं सोचू मेरे व्यूवर्स की आजकल दिन कैसे बिगड़ रहा है, सुबह सुबह ही अपनी एनर्जी सेंड करते हैं आपको। यू आर माई सनशाइन, आप इनकी सनशाइन है, आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आते हैं। तू है मेरी किरण, वी आर ट्विन फ्लेम्स, तो भाई आप ट्विन फ्लेम्स हैं, देखो कितना हैप्पी कपल है ये। हाँ तो ये कुछ मैसेजेस थे, अब सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग जरूर सुनना। सॉन्ग आया है, मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरे व्यूअर्स भी ये चाहते हैं। साया भी तेरा मैं, देखो कितना जल रहे हैं, होने ना दो जुदा मैंने, तय करने से क्या होता है भाई, एक्शन लो, तय कर लिया, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। नेक्स्ट अगेन माय फेवरेट वन, सजदे की ये है लाखों, भाई इन्होंने बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, इन्होंने यूनिवर्स से लिटरली भीख मांगी है कि ऐसा पार्टनर दे दो, तब जाके आप इनकी लाइफ में आए हो, अपनी वर्थ समझो। आप एवे नहीं गए इनकी लाइफ में, आपको क्या लगा ऐसे ही मुंह उठा के आ गए, ये नहीं, पता नहीं इनके पास लाइफ के कुछ पुण्य कर्म थे, मतलब पुण्य किए हुए थे, कुछ अच्छे कर्म थे, तभी आप इनकी लाइफ में आए, ये आपकी लाइफ में नहीं है, बट ये भी हो सकता है आपके कुछ बुरे कर्म थे तो ये आपकी लाइफ में आए, बात तो एक ही है। ओके, हाँ एक और डेक, गणपति बप्पा की एक और डेक मंगवाई मैंने। वो कहते हैं ना कभी कभी जब भूत सवार होता है किसी चीज का, ऐसे ही होता है। अभी बस कल एक और आएगी, अरे मैं दिखाऊंगी आपको। और अगर आपको आपकी भी कोई स्पेसिफिक कोई अच्छी, मतलब आपकी नजरों में मतलब आपकी कोई फेवरेट डेक है तो मेरे को बताना, मैं वही ऑर्डर कर दूंगी, ठीक है। हाँ, आपसे आपकी फेवरेट डेक से भी रीडिंग करेंगे, तो बता देना मेरे को। अभी गणपति बप्पा आपको क्या संदेश दे रहे हैं, मैंने पकड़ लिया, बता रहे थे। ओम गण गणपतये नमः, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। लेट योर लाइट शाइन, भाई खुद को देखिए, यहाँ पर गणपति बप्पा आपको बोल रहे हैं शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स विद द वर्ल्ड एंड इंस्पायर अदर्स, जो कि मैंने किया था, जो कि मैंने अभी एक दो दिन पहले किया था, आपसे कुछ शेयर किया था। कहीं ना कहीं
आप उससे इंस्पायर हुए हैं। सो आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी यूनिवर्स ने आपको स्ट्रेंथ दे रखी है, पावर्स दे रखी है, आप इसका यूज कीजिए। ठीक है, शाइन करो। पावर्स हैं तो उसको छुपा के मत रखो। कुछ टैलेंट आपके पास है तो उसको छुपा के मत रखो, दिखाओ। पता लगना चाहिए लोगों को आप कितने यूनिक, आप कितने टैलेंटेड हैं। देखो, टैलेंट, एक बात बताऊं, यूनिवर्स जब आपको कोई गिफ्ट देते हैं, टैलेंट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, अगर आप इसका यूज नहीं करोगे ना तो भाई वो खत्म, दम तोड़ देगी वो स्ट्रेंथ आपके अंदर ही। और फिर बैठे रहना, और आप वीक पर्सनालिटी बन जाओगे। फिर जो भी टैलेंट है उसको आप काम करो भाई उस पर। ठीक है, यूनिवर्स ने अगर आपको दिया है तो आप इसका यूज करो। जैसे यूनिवर्स ने मुझे इंट्यूशन दी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो मैंने इसका यूज किया ना, मैंने भरपूर फायदा उठाया इसका। अपने अंतर मन का, अपने अंतरात्मा का, जो मैं कनेक्टेड हूँ अपने अंतरात्मा से, दैट्स व्हाई आई एम कैचिंग योर एनर्जीज। तो आपका भी कोई टैलेंट होगा, सो मेक श्योर आप उसको फॉलो करें। दिखाओ लोगों को हाउ टैलेंटेड यू आर। पर्पस, लिव विद पर्पस। गणेशा हेल्प्स यू फाइंड योर ट्रू कॉलिंग। अरे भाई, मन में थॉट तो लेके आओ कि मुझे मेरे सोल पर्पस पर फोकस करना है, मुझे मेरा सोल पर्पस करना है। फिर गणपति बापा आपकी हेल्प भी करेंगे आपको ये फाइंड आउट करवाने के लिए कि आपका पर्पस है क्या। वैसे मैंने 1-2 दिन के लिए प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो मैंने रोक दी हैं, क्योंकि मुझे हेल्थ का कुछ इश्यू है। अरे ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है भाई, इतना मत सोचना। कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, बस ये छोटी मोटी चल रहे हैं भाई, सीजन ही ऐसा चल रहा है। कनेक्ट विद नेचर। ओके, जितना हो सके आप खुद को नेचर से कनेक्ट कीजिए, जितना हो सके। नेचर ही आपको हील कर देगा बहुत हद तक। ठीक है, सो नेचर, जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए रेदर देन पीपल। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। एंड अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जो कि वेडनेसडे को है रात 9 बजे, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको शिव शक्ति के वीडियोस चाहिए, अभी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, और डेली बेस पे गाइडेंस चाहिए, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक दिन से शायद मैं, हाँ, एक दिन ही हुआ है, एक दिन का ही गैप आया है, वो भी हेल्थ की वजह से वीडियो अपलोड नहीं किया, तो वो अभी कर दूंगी। और अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, टैरो कोर्स के 2 पार्ट है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पहले पार्ट 1 सीखिए आप। सो जब आपको लगे कि मैं रेडी हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो आप पार्ट 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।